Hello everyone. Today's our MCQ based on the topic the force between parallel current carrying wire. Okay. So the first is two long parallel wire kept 2 मीटर apart. दो long parallel wire हैं जिनमें डिफरेंस है 2 मीटर. ओके. कैरी 3 एम्पियर करंट, दोनों में करंट मूव कर रहा है 3 एम्पियर. व्हाट इज़ अ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर. ठीक है, हमने फोर्स फाइंड करना है. सो यहाँ पर एफ का फॉर्मूला हमारे पास लगेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर. ओके, दिस फॉर्मूला. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है, यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷. I1 की वैल्यू है हमारे पास, दोनों ही सेम करंट है मतलब 3 इंटू 3. ओके, अपॉन 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2 मीटर. यहाँ हम पुट करेंगे 2 मीटर. ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे. 3 3 जा आ गया हमारा पास 9 इंटू 10⁻⁷. एंड यहाँ पर जो है ऑप्शन सी और डी में से कोई बन रहा है. ठीक है, बट यहाँ पर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव लिखा है. ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट नोट करना है, दैट इज़ कि अगर करंट है सेम डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन है सेम, ठीक है, तो वो क्या होंगे, आपस में अट्रैक्टिव होंगे. ठीक है, ये इसके टुवर्ड्स फोर्स लगाएगा, ये इसके टुवर्ड्स फोर्स लगाएगा, तो दोनों क्या होंगे, अट्रैक्टिव. और अगर किसी पैरेलल वायर में करंट हो ऑपोजिट, मान लो यहाँ पर करंट हो अपवर्ड, यहाँ पर हो डाउनवर्ड, ऑपोजिट हो, तो ये दोनों है ऑपोजिट करंट लगाएंगे, देन दे रिपेल ईच अदर. तो यहाँ पर है सेम डायरेक्शन में करंट, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. ठीक है, सो फर्स्ट के लिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड. द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कि पैरेलल जा रहा है. ठीक है, सो मीन्स एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, एक है हमारे पास प्रोटॉन. ओके, सो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है. इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल बोला है. ठीक है, इन दी सेम डायरेक्शन. ठीक है, बीम है, ठीक है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, जा रही हैं. ठीक है, इसकी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, पॉजिटिव है प्रोटॉन, प्रोटॉन की डायरेक्शन आउटवर्ड और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इनवर्ड. दोनों में डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन नहीं बताई है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं. बट इलेक्ट्रॉन से करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन से करंट की डायरेक्शन होती है इनवर्ड, और प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड. सो आउटवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन होगी दोनों की ऑपोजिट, तो ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा. इट मीन्स ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे. सो देखो ऑप्शन कौन सा सही है, दैट्स बी इज आवर राइट ऑप्शन. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड वायर. ठीक है, एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड वायर है, कैरिंग अ करंट 100 एम्पियर. ठीक है, 100 एम्पियर करंट है इसका. ठीक है, डायरेक्टली अबव एंड पैरेलल टू द फाइन वायर दैट कैरीज अ करंट 20 एम्पियर. ठीक है, एक और वायर है जो कि इसके पैरेलल है, जितना करंट इसमें करंट कितना आ रहा है 20 एम्पियर. ठीक है, वेज 0.04 न्यूटन पर लेंथ मीटर. ठीक है, उसका जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स पर लेंथ. ठीक है, फोर्स पर लेंथ उसका कितना है, दैट इज 0.04 न्यूटन. द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स फॉर विच द अपर वायर इज जस्ट स्पॉटेड द मैग्नेटिक रिपल्शन इज. ठीक है, मैग्नेटिक रिपल्शन स्पॉट करनी है इसने. सो इट मीन्स दोनों में करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर टॉप पर ही है इसके जो सेकंड वायर है. ठीक है, तो वहाँ पर हमने इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमने फाइंड करना है. इट मीन्स हमने आर फाइंड करना है यहाँ पर. सो फॉर्मूला एज इट इज़ वही लगेगा हमारे पास. तो सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है, तो यहाँ पर एफ इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर. ओके, सो यहाँ पर हम म्यू नोट की वैल्यू यूज़ करेंगे, दैट इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁷. I1 की वैल्यू है आपके पास 100, I2 की वैल्यू है आपके पास 20. ओके, सो यहाँ पर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. यहाँ पर जो F अपॉन एल है, दिस इज, यहाँ पर L भी होता है. ठीक है, तो L यहाँ पर हम पर लेंथ ही बोला जाता है. ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू है 0.04 और यहाँ पर हमने 2 पाई लिखा. ठीक है, साथ में लिख दिया हमने आर. आर हमने फाइंड करना है, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया. ठीक है, तो आर की वैल्यू ऑन सॉल्विंग यू विल गेट आर इज
दैट इज़ 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही आएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, ये भी 4 है, कटिंग हो जाएगी। सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 10⁻⁻² ओनली मीटर। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वायर एक्स ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वायर है, उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, कैरी अ करंट 2 एम्पियर, इसमें करंट जा रहा है 2 एम्पियर। पैरेलल टू द लॉन्ग वायर वाई, उसका है लेंथ 5 एम्पियर मीटर। ओके, 5 मीटर मतलब उन दोनों में उसकी अपनी लेंथ है 5 मीटर। ठीक है, द वायर वाई कैरीज अ करंट 3 एम्पियर, इसमें करंट जा रहा है 3 एम्पियर। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 वायर इज 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दोनों में 5 सेंटीमीटर है। देन एंड करंट फ्लो इन दी सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, टुवर्ड्स द वायर दिस। ठीक है, टुवर्ड्स लगेगा, अगर ऑपोजिट हो तो अवे लगेगा। जब अट्रैक्टिव हो तो टुवर्ड्स होगा। ठीक है, रिपल्सिव हो तो अवे होगा। ठीक है, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर वाई, हमने फाइंड करना है फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर वाई। ठीक है, वाई पे कितना फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, दिस वाई पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, हमने वो फाइंड करना है। सो इसके लिए हमारे पास जब ऐसे क्वेश्चन पूछा हो कि फोर्स वाई का फाइंड करो, ठीक है, तो हमने क्या लगाना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इसकी लेंथ भी दी हुई है। ठीक है, सो लेंथ पर यूनिट लेंथ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, डायरेक्ट हम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर लेंथ डिफरेंट दी हो तो यहाँ पर जिसके टुवर्ड्स पूछा है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला, जैसे हमने वाई का फोर्स फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा μ0 I1 I2, मतलब x है और y है, मतलब IX IY ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अपॉन दैट इज 2πr, और जहाँ पर जो लेंथ आएगी, क्योंकि इस लेंथ की वजह से, इसकी वजह से ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो यहाँ पर जो है लेंथ आ जाएगी Lx। ठीक है, तो Fy जब फाइंड करोगे तो लेंथ लोगे Lx, और जब Fx फाइंड करोगे तो लेंथ लोगे Ly, बाकी सारा सेम आएगा। ठीक है, अगर लेंथ गिवन ना हो, पर यूनिट लेंथ बोला हो, ठीक है, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, सो अगेन μ0 को हम पुट करेंगे 4π × 10⁻⁷। ठीक है, Ix हमें दिया है दैट इज 3। ठीक है, Ix हमें दिया है 2, Iy दिया है हमें 3 अपॉन 2π। r कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 5 × 10⁻²। Lx आएगा हमारा दैट इज लेंथ ऑफ दी एक्स वायर। ठीक है, इसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है दैट 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर है तो इसके भी हमें मीटर बनाने पड़ेंगे, तो 50 × 10⁻²। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर इसकी कटिंग करो, 2 की इसके साथ कट कर दो। ठीक है, 5 को यहाँ कट कर दो, ये 2 10⁻² है, ये भी कट हो जाएंगे। ठीक है, एंड यू विल गेट 4 3 जा 12, 12 × 10⁻⁻। ठीक है, 10⁻⁻7। ठीक है, और यहाँ पर 10 भी है। ठीक है, सो ये 10 यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, 10⁻⁻6, और इसको हम लिख सकते हैं, पॉइंट्स में आंसर देना है, दैट इज 1.2 × 10⁻⁵ न्यूटन। ओके, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो ये करंट उन दोनों में सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या होगा टुवर्ड्स वायर x। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 दिया है आपको, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर, दैट इज 1.2 × 10⁻⁵ डायरेक्टेड टुवर्ड्स वायर x, इजंट इट। तो ये नेक्स्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2 पैरेलल लॉन्ग वायर आर केप्ट 0.20 मीटर अपार्ट। ठीक है, 2 पैरेलल वायर है। ठीक है, जिसमें डिस्टेंस कितना है 0.20 मीटर अपार्ट। ठीक है, इन वैक्यूम, ईच कैरिंग अ करंट x। ठीक है, दोनों में करंट कितना है x एम्पियर। ठीक है, इन दी सेम डायरेक्शन, इफ द फोर्स अट्रैक्शन पर मीटर ऑफ ईच वायर। ठीक है, फोर्स पर मीटर दे दिया है, फोर्स पर मीटर मतलब लेंथ ये दे दिया है हमें 2 × 10⁻⁶ न्यूटन। देन द वैल्यू ऑफ x इज अप्रॉक्सीमेटली, हमने यहाँ पर वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। अगेन वी यूज द सेम फार्मूला, f इज इक्वल्स टू μ0 I1 I2। अब यहाँ पर l लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2πr। ओके, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास f की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6, म्यू नॉट को हम लिखेंगे 4 पाई × 10⁻⁷, I1 और I2 दोनों ही x है तो x का स्क्वायर आ गया, नीचे आ गया 2 पाई, डिफरेंस है 0.20, ठीक है, मीटर। सो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आपस में 2 भी इधर भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास x² बचेगा यहाँ पर, दैट इज़ यहाँ पर ये x² है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 की पावर सॉल्व हो जाएंगी तो x² हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ 2। तो x को सॉल्व करेंगे, दैट इज़ √2। सो √2 कितना होता है हमारे पास 1.4, ठीक है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन C है, ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन C है वो करेक्ट होगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस स्ट्रेट पैरेलल वायर, 3 लॉन्ग वायर दे दिए हैं, देख रहे हो आप, कैरिंग अ करंट अरेंज इन एज शोन फिगर, ठीक है। यहाँ पर C है, D है, G है, D और G में डायरेक्शन सेम है और C में उससे ऑपोजिट है, ठीक है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर C, हमने इसका फोर्स फाइंड करना है और इसकी लेंथ हमें दे दी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर तीनों का करंट भी यहाँ पर गिवन है और उनमें डिफरेंस बिटवीन देम इट इज़ ऑल्सो गिवन, ठीक है। अब D और G, ठीक है, C की बात करें, D और G दोनों ही इससे ऑपोजिट हैं, C वाले करंट से दोनों ही ऑपोजिट हैं। तो जब D इस पे C है, इन दोनों का देखेंगे तो फोर्स ऑपोजिट है, रिपल्सन होगी इसमें, इन दोनों का देखेंगे तब भी रिपल्सन होगी, क्योंकि हमने फाइंड C के एग्जर्ट में करना है, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस। C कितना फोर्स एक्सपीरियंस करी है इसकी वजह से और इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो रिपेल करेंगे, यहाँ पर भी दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो रिपेल करेंगे, तो इसका भी फोर्स आउटवर्ड होगा, इसका भी फोर्स आउटवर्ड होगा, ठीक है। सो आउटवर्ड फोर्स लगेगा तो जब दोनों ही ऐसे डिफरेंट है, पहले इसके अकॉर्डिंग फोर्स आएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग फोर्स आएगा, दोनों रिपेल कर रहे हैं, दोनों को कर देंगे हम माइनस। सो F इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज μ0/2 पाई। फर्स्ट इन दोनों के लिए हम ले लेंगे I1 I2 अपॉन R1 माइनस ऑफ, यहाँ पर हम ले लेंगे I2 माइनस I2 I3 अपॉन R2, ठीक है, और लेंथ आ जाएगी साथ में मल्टीप्लाई। ओके, सो उसको हमने ले लेना है, दोनों रिपेल कर रहे हैं, दोनों रिपेल करेंगे तो इनका जो नेट फोर्स होगा वो क्या आ जाएगा वैसे भी, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा चेक करते हैं, ठीक है। I1 है हमारे पास 30, ठीक है, I1 इज़ 30, पुट करो 30, I2 इज़ 10, ओके। R1 कितना है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 × 10⁻⁻2 माइनस I2 कितना है आपका, दैट इज़ 10, ठीक है। I3 है आपका, दैट इज़ 20, ठीक है, अपॉन ये कितना है 2 × 10⁻⁻2, ठीक है, इंटू L, ठीक है। यहाँ आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10, ये आ जाएगा यहाँ पर 10, दोनों सेम वैल्यू आ रही है तो दोनों को माइनस करेंगे, यू विल गेट द 0 आंसर। सो F का आ गया 0, ऑप्शन C इज करेक्ट हियर। जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसमें क्या है, अ 3 इन्फिनिटी लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ABC आर केप्ट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, इक्वल डिस्टेंस में है। द वायर C इज एक्सपीरियंस नेट फोर्स, ठीक है, हमने फाइंड करना है C कितना एक्सपीरियंस करेगी फोर्स, ठीक है, फॉर A एंड B, ठीक है। द नेट फोर्स ऑन वायर C व्हेन द करंट इन द वायर A इज रिवर्स, ठीक है। तो हमने नेट फोर्स C का फाइंड करना है व्हेन द करंट इन द वायर A इज रिवर्स, अगर हम A का करंट रिवर्स कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम C का नेट फोर्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, फॉर A। पहले C का A के साथ हम फोर्स फाइंड करेंगे, ठीक है, F1, एंड C का B के साथ हम फोर्स फाइंड करेंगे, दैट इज F2, ठीक है। सो पहले हम F1 फाइंड करते हैं, दैट इज μ0/2 पाई I1, ठीक है, यहाँ पर करंट है 2I, ठीक है, और I2 है हमारा I, ठीक है। डिफरेंस कितना है यहाँ पर R प्लस R, दोनों पूरा टोटल डिस्टेंस लेंगे, दैट इज़ 2R, ठीक है। एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका μ0I² 2πr, ओके, ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप करोगे फाइंड F2, ठीक है, F2 मतलब B और C का, ठीक है, B और C का फाइंड करोगे, ये आ जाएगा μ0/2 पाई, ठीक है। I इंटू I करंट सेम है, डिफरेंस कितना है R ही है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका μ0I² 2πr, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, ठीक है। सो जब नेट फाइंड करोगे सो F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 जब आप फाइंड करोगे तो वो कितना आ जाएगा, प्लस कर लेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा
टू म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2πr। नेट फोर्स सी पे इतना आ रहा है जब इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम। ठीक है, तो ये भी अट्रैक्ट ही करेगा, ये भी यहाँ पर अट्रैक्ट ही करेगा, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, सेम डायरेक्शन है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, सेम डायरेक्शन है, मतलब टुवर्ड्स है। ठीक है, नाउ अगर उन्होंने बोला कि उसकी डायरेक्शन को कर दे रिवर्स, ठीक है, मतलब जो ए है उसकी डायरेक्शन को कर दिया रिवर्स। ठीक है, बाकी दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, तो जब सी इसके साथ फोर्स लगाएगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बट जब सी ए के साथ फोर्स लगाएगा तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो रिपेल करने पे साइन, जब नेट फोर्स उसका रिपेल करने पे फाइंड करोगे, फोर्स की वैल्यू तो उतनी ही आएगी F1 और F2। ठीक है, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि रिपेल कर रहे हैं। तो जब आप फाइंड करोगे F1 माइनस F2 तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने नेट फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस उतना है, एम्पियर उतना है, सेम है। पहले केस में अट्रैक्ट कर रहा था तो हमने प्लस कर लिया। ठीक है, प्लस करके भी वो अट्रैक्ट करेगा, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, आफ्टर दैट हमने फाइंड करना है कि अगर ए की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें फिर सी का क्या नेट फोर्स आएगा। तो ए की डायरेक्शन जब रिवर्स करोगे तो ये तो अट्रैक्ट करेंगे, दूसरे क्या, जब सी के साथ इसका फाइंड करोगे तो ये रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर हो गया फोर्स नेगेटिव, दोनों की वैल्यू सेम आई थी हमारे पास। F1 और F2 को जब माइनस करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0। सो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th वन। ठीक है, सो द 8th क्वेश्चन, व्हाट इज अ नेट फोर्स ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल दी है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल में हमने देखना है कि क्या फोर्स आएगा, नेट फोर्स हमने फाइंड करना है रेक्टेंगुलर कॉइल का। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है, दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल, ये वाली कंडीशन BC एंड ये AD। ठीक है, ये तो इसके हो गई, दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका केस तो बनेगा नहीं, दो केस यहाँ पर बन रहे हैं, दैट इज फर्स्ट इज AB एंड सेकेंड इज CD। ठीक है, तो जब AB का इसके साथ देखें, ठीक है, दिस इज करंट अपवर्ड, 2 एम्पियर करंट जा रहा है अपवर्ड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अपवर्ड करंट जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, जब ये इसका और इसका फाइंड करेंगे तो ये अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, और ये भी इसके पैरेलल है। ठीक है, बट डायरेक्शन क्या है करंट की, ऑपोजिट। जब इसका और इसका फाइंड करेंगे तो करंट क्या होगा, इसमें रिपल्सिव करंट। ठीक है, तो नेट कैसे आएगा, मतलब इसका फाइंड करोगे फोर्स FAB माइनस ऑफ FCD। ठीक है, दोनों को कर दोगे माइनस, और नेट हमने फाइंड करना है अब कि वो अवे आएगा कि अट्रैक्टिव आएगा कि रिपल्सिव आएगा, अवे आएगा कि टुवर्ड्स आएगा। तो वो चेक करोगी कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मान लो अट्रैक्टिव की ज़्यादा है, ठीक है, तो नेट रिजल्ट भी अट्रैक्टिव वाला ही आएगा, टुवर्ड्स आएगा। अगर आपका रिजल्ट रिपल्सिव का ज़्यादा है, ठीक है, तो नेट रिपल्सिव का ज़्यादा आएगा। सो सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमारे पास पहले फर्स्ट केस है FAB। ठीक है, FAB हम फाइंड करेंगे, दैट इज फॉर्मूला अगेन सेम, म्यू नॉट अपॉन 2π I1 I2 अपॉन R इंटू L। ठीक है, L भी लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि L लेंथ उनकी गिवन है। ठीक है, सो म्यू नॉट की हम वैल्यू पुट करेंगे 4π इंटू 10⁻⁻⁷। I1 की वैल्यू है हमारे पास, दैट इज दिस इज 2 एम्पियर एंड इधर करंट जा रहा है 1 एम्पियर। ओके, अपॉन 2π इंटू R है डिस्टेंस बिटवीन दैम, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ गया -2 इंटू इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर के भी हमने मीटर बना लेने हैं, दैट इज़ 15 इंटू 10⁻²। यहाँ से ये कटिंग हो जाएगी, 2 की 2 के साथ कटिंग हो गई, इस 2 की इधर 2 के साथ कटिंग हो गई। ठीक है, ये 10⁻², 10⁻² कटिंग हो गई। ठीक है, सॉल्व करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ गया 30 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। और ये दोनों क्या हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब क्या है, अट्रैक्टिव है। ठीक है, पहला केस हो गया। अब फाइंड करेंगे हम FCD अगेन वैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर 4π पुट करेंगे। ठीक है, 4π इंटू 10⁻⁷, करंट दोनों फिर वही हैं, 2 इंटू 1 अपॉन 2π। R डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, और 10 और 2 टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू 10⁻²। ओके, और लेंथ उसकी फिर भी वही है, दैट इज़ 15 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसके साथ ये 2 कट हो गया। ठीक है, देन दिस पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया। ठीक है,
देन यहाँ पर आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 5, ठीक है, दिस इज़ 5, ओके। और यहाँ पर ये 2 और ये भी कैंसिल हो गए, ठीक है। सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा दैट इज़ 5 × 10⁻⁷। यहाँ पर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये होगा रिपल्सिव, ठीक है, रिपल्सिव, ठीक है, रिपल्सिव हो गया, ओके। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, नेट फोर्स फाइंड करना है। तो एफ नेट कितना आ जाएगा, दोनों को हम माइनस कर देंगे, एफ ए बी माइनस एफ सी डी, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम माइनस करेंगे 30 - 5 × 10⁻⁷। तो यहाँ पर कितना आ गया, 25 × 10⁻⁷। तो दो ऑप्शन यहाँ पर हैं, 25 × 10⁻⁷ और 25 × 10⁻⁷। एक में टूवर्ड्स वायर, एक में अवे फ्रॉम दी वायर। तो यहाँ पर हम कैसे देखेंगे कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, अट्रैक्टिव है, तो ये भी क्या करेगा, अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव होगा मतलब टूवर्ड्स द वायर होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये थे आज के MCQ। आई होप यू अंडरस्टैंड। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।